हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज जो मैं क्लास 10th का मैथ का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 100% 2024 में मैथ का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण और शांत होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको यानी हर का जो है सारा का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जिसका यानी 2 का पावर हो जाएगा 5 हो जाए या फिर 5 का पावर 3, तो यानी 2 और 5 वाला ही पावर आएगा। यानी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। यानी 2 और 5 के अलावा अगर 4 भी हो जाए या 3 हो जाए या फिर 6 हो जाए तो ये जो हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। यानी 7/30 जो है ये जो है 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आएगा, इसलिए इसका जो क्या आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ये 7/30 अशांत अशांत निरूपण होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन अलग है। निम्न में से कौन अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए में है 3/5, बी में है √16/64, सी में है √2/5, डी में है 25/9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा √2/5 हो जाएगा आपका। क्यों होगा ये, क्योंकि ये जो है आपका ये आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय यानी 16 बटे क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा इसका, और ये जो है 25/9 यानी ये भी परिमेय संख्या ही है। तो इसलिए ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए निम्न में से ये अलग है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा परिमेय है। निम्न में से कौन सा परिमेय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा √16/25, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25। तो ये जो हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, √5 एक संख्या है, तो √5 कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आभा संख्या है। निम्नलिखित में कौन आभा संख्या है, तो आभा संख्या कौन सी संख्या को कहते हैं। आभा संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, यानी इनमें से जो है आपका 11 जो है एक और अपने आप से कटेगा, 15 जो है आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 जो है 1 3 और 9 से कटेगा, और 8 जो है आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 को दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर है x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका -b/a। तो -b/a होता है, तो -b की जगह में क्या है आपका, यानी -1 है, x है तो सिर्फ 1 है, कुछ नहीं है। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1 यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर है आपका x² माइनस 3x प्लस माइनस 4 के ग्राफ होगा। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। चलिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक है। रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक क्या हो जाएगा आपका, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस बी का माइनस b/a होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है। px का ग्राफ दिया है तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये जो है ये ग्राफ ये आपका एक बार यहाँ कटा है एक बार यहाँ कटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। इसी तरह का एक ग्राफ और है, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। तो आपका कितना हो जाता है इसका शून्य, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। यानी एक्स 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 पर जितना भी है एक्स वाला में जितना बार कटेगा उतना उसका क्या हो जाएगा आपका
उसका संख्या हो जाएगा। तो इसका जो क्या है, यानी किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px से शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो px के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, इसके अनुसार 2 हो जाएगी, और इसके 2 नंबर हो जाएगा, यानी बी नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अगला नंबर है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4 y बराबर 5 तथा 6x प्लस के वाई बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। यानी इसका जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 11 का जो हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, 11 का सी यानी 8 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, पी के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 1 तथा 5x प्लस के वाई बराबर -7 का कोई हल नहीं होगा। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या हो जाएगा। यानी आपको जो है ये क्वेश्चन क्या किया है, यानी x का मान दे दिया है तो -2 हो जाएगा, तो यानी -2 हो जाएगा, तो इधर से क्या हो जाएगा आपका +2 यानी 12 को जब 2 से काटेंगे तो इसका 6 आंसर हो जाएगा, यानी 14 का क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, x के जगह -2 रखिएगा इधर, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका 6 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 7 एवं 3x प्लस 2y बराबर 12 हो तो x प्लस वाई का मान होगा। x प्लस वाई का मान पूछा है, तो आपको x प्लस वाई का मान निकालना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 के दोनों मूल हैं, यानी दोनों मूल क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा बी नंबर, वास्तविक और समान हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल है, यानी इस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान होगा। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण x² प्लस 4x इक्वल टू 0 के मूल होंगे, तो इसका जो मूल निकालना है हमको, निकालने के बाद इसका क्या आंसर हो जाएगा, इस समीकरण जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 0 और 4 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, द्विघात समीकरण cx² प्लस bx प्लस a के मूलों का योगफल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का, आपका क्या आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा b माइनस बी बाई सी, मूलों का क्या पूछा है योगफल, तो माइनस बी बाई सी हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया आपको, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी के जगह क्या है आपका, यानी बी है तो प्लस बी, तो यहाँ माइनस बी तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे सी इसके जगह क्या है, यहाँ पे सी दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ ए नहीं है, यहाँ सी दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बी बाई सी हो जाएगा, इसलिए माइनस बी बाई सी हो जाएगा। देखिए नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका n/2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट का 30वां पद है, यानी 30वां पद क्या हो जाएगा, तो इसको तो हम सॉल्व करेंगे, एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका, एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा आपका, ए का मान 10 दिया हुआ है और एन का मान आपका 30 दे दिया है, तो हम 30
30 को हम जब घटा देंगे 1 को, 30 में 1 तो 29 हो जाएगा। और डी का मान आपका ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है, डी का मान, यानी डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे हम तो -3 निकल के आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा, -77 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है, यानी इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 22 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 47 निकल के आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः से 36 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है, यदि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 12 मीटर माप की हो तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का माप होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 16 मीटर होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी हो जाएगा, यानी 4:9 हो जाएगा, इसकी दोगुनी, यानी 4 है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, और 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, यानी 4:9 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः से 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु है P -2 और 8 -2,8 और Q -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ए में है -6,4, बी में है -4,2, सी में है 2,6, डी में है -4,6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, -4,2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर निकाल देना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु है ए -2,8 तथा बी -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी -4 और 4,2 हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 30 नंबर, त्रिभुज ABC के शीर्षों ए और ए बी और सी के नियामक क्रम से -2, -1, 3, -2 और -1,2 है, तो माध्य का AD की लंबाई है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, √10 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। √2 है जो है ये tan 60 डिग्री के बराबर है, या फिर cos 45 डिग्री के बराबर है, या फिर sin 30 के बराबर है, या फिर sin 1/45 के बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं 1 से 30 तक का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो 100% आपके एग्जाम में 2024 में मैथ का पेपर में 100% आने का चांस है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।